मैलेफिसेंट परी का दिल बहुत दयालु था, पर एक दिन उसकी जिंदगी में एक इंसानी लड़का आया। वो तो बस एक पत्थर चुराने आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि वो पत्थर से भी कीमती चीज चुरा ले जाएगा। जब उसकी अंगूठी ने परी को जलाया, तब उसने बिना कुछ सोचे समझे उस अंगूठी को दूर फेंक दिया। बस यही बात परी के दिल को छू गई। उस दिन के बाद इंसानी बच्चा हर दिन उस परी से मिलने आता। जिस जंगल में किसी इंसान का आना जाना मना था, अब उसमें एक बच्चा और जंगल की परी रहने लगे। समय गुजरता गया और अब दोनों बड़े हो गए। उन दोनों के बीच बेइंतहा प्यार था। पर एक दिन एक राजा, जो उन्हीं के राज्य का पड़ोसी था, वो अपनी सेना के साथ उस जंगल पर हमला करने जाते हैं ताकि उस जंगल पर भी वो राज कर सके। पर जंगल की रानी उनके सामने आती है और उन्हें चेतावनी देती है कि तुम हमारे राजा नहीं हो और यहाँ से लौट जाओ। पर उन्होंने एक भी ना सुनी, जिससे जंगल के भी योद्धा उनके सामने आए। इंसान जब यहाँ इतने पर भी नहीं रुके, तो मजबूरन जंगल की सेना को ये जंग लड़नी पड़ी, जिससे इंसानों को हार मिली और वो भाग गए। लेकिन इनमें से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई, क्योंकि जंगल के जीव ऐसा चाहते ही नहीं थे। राजा निराश हुआ और उसने एक प्रस्ताव रखा कि कोई भी उस चुड़ैल को जान से मार देगा तो उसकी राजकुमारी से शादी कराई जाएगी और राजा की मौत के बाद उसे राजा बनाया जाएगा। स्टेफन, जो उस परी से बचपन से प्यार करता था, वो रात में उस परी के पास गया और उसे पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दिया। परी बेहोश हुई, जिसके बाद उसने परी के दोनों परों को काट दिया और उसे अपने साथ ले गया। जब परी को होश आया तो उसकी दर्द भरी आवाज रात भर पूरे जंगल में गूंजती रही। और यहाँ स्टेफन उस परी का पंख राजा को दिखाता है। राजा सवाल करता है, क्या वो चुड़ैल मर गई? स्टेफन कहता है, सबूत आपके सामने है। स्टेफन उस परी को जान से नहीं मारा, क्योंकि वो भी उसे चाहता था, लेकिन दौलत का लालच इंसान को शैतान बना देता है। यहाँ परी के दिल में इंसानों के लिए वो नफरत बढ़ी, जो शायद उसकी आखिरी सांस तक रहेगी, जिससे पता लगता है विलन कभी पैदाइशी विलन नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है।